नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक में गणित मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आपके गणित में बहुत ही अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे इस मॉडल पेपर के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि ये जितनी भी संख्याएं दी गई है इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए, सबसे पहले हम लास्ट से शुरुआत करते हैं, 15। तो दोस्तों, 15 को 5 से भाग देने पर ये 3 उत्तर आता है, यानी कि 15 एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। उसी प्रकार से 16 से 4 को भाग देने पर क्या उत्तर आता है, 4 आता है। क्या होता है दोस्तों, 4, यानी कि 16 का भाग भी जाता है, ये भी एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 25 से 5 का भाग जाता है तो उत्तर क्या आता है, 5, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन 29 से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभाज्य संख्या 29 है। अब आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है। तो ये जो समीकरण युग्म है वो अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो समीकरण युग्म है वो एक प्रकार का आश्रित समीकरण युग्म है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो पहला पद होगा वो होगा 3, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। इनमें से आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी जो है 2 × √3, ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो ऑप्शन ए है √64/81, ये एक प्रकार की परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, वो अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में 5वां प्रश्न पूछा गया है, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में बिंदु है 3, -4, इसकी कोटि का मान क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि 3। अब आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, यदि बहुपद px = x² - 2x - 6 के शून्यंक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों, आपसे अल्फा × बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि -6। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है, यानी कि cos थीटा के बराबर कौन सी समीकरण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि cos थीटा बराबर √1 - sin² थीटा होता है। आगे 8वां प्रश्न पूछा गया है, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है, यानी कि आपको इन संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको जोड़ दीजिए। देखिए, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21 और 21 + 3 24। ठीक है, 24 जोड़ दीजिए। इसके भाग में आप क्या कीजिए, ये जितनी भी संख्याएं हैं उनका लिख दीजिए। कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। 24/8 करोगे तो उत्तर आएगा 3। तो इन संख्याओं का जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बहुलक ज्ञात करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। 9वां प्रश्न पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, इन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा 9:25। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो दोस्तों, किसी पूर्णांक m के लिए जो सम संख्या का रूप है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2m। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, यदि एक अर्धवर्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों, आपको पाई का मान दे रखा है 22/7। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। यानी कि आपको बताना है कि बिंदु 2,3 से जो दूरी है वो मूल बिंदु से कितनी होगी, यानी कि 0,0 से कितनी होगी।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडर द रूट 13। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के और ए डी बटा डी बी क्या है, 3/5 है। यदि ए ई बराबर 4.8 सेंटीमीटर तो ई सी का मान है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आपको जो इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 13वें का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। तो आपको बताना है कि उनके आलेख किस प्रकार से होंगे। तो 14वें का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दो समांतर रेखाएं प्रकार का क्या होगा, आलेख होगा, ग्राफ होगा। यानी कि इस प्रकार से आपका ग्राफ होने वाला है। ठीक है, आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके है। तो दोस्तों 15वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि tan थीटा के। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है, बिंदु 4,3 किस पाद में है। आपको बताना है कि कौन से ये पायदान पर है। तो दोस्तों 16वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम पायदान पर। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो दोस्तों इसका जो नियामक है वो क्या है, 17वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा यानी कि 1,-2। आगे चलते हैं, हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, किसी समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि k छोटा है 4 से। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a का मान क्या होगा। तो दोस्तों साइन a का जो मान है वो हमारे पास में होगा 15/17 यानी कि ये आपके पास में साइन a का मान होगा।